ऐसा तो नहीं कि आप एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर और इस तरह से 13-14 दिन की यात्रा निकालकर पूरी ताकत झोंककर आप एक ऐसे मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद उतना बड़ा मुद्दा ना बन पाए। इसका एक लॉजिक मैं ये दे रहा हूँ कि 65 लाख लोगों में मान लीजिए कुछ लाख ऐसे लोग हों जिनका गलत तरीके से कटा, लेकिन 7 करोड़ 24 लाख लोगों का अभी नाम है, आगे उसमें फाइनल लिस्ट में कुछ और का कट जाए अलग बात है। तो वो लोग जिनके नाम है उनके लिए लगेगा कि ठीक है हमारे लिए तो मुद्दा नहीं है। तो कहीं ये मिस कैलकुलेशन तो नहीं है? इस बार कटा है, अगले बार सबका ही काट दे। क्या पता है बीजेपी रह गए तो चुनाव ही ना हो, चुनाव ही खत्म कर दे, लोकतंत्र ही खत्म कर दे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है हम चुनाव हारे या जीते। हमारी अपनी वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। जब आया है ऐसा या तभी लड़ेंगे ना, नहीं तो सब कुछ पहले से तय है तो चुनाव का फायदा क्या है? फिर आप हजारों करोड़ रुपए चुनाव में बहाइएगा, चुनाव आयोग जनता के पैसे को, और सब कुछ तय ही है। तो इसलिए हमने कहा अगर बहिष्कार भी करना पड़े तो करेंगे। केवल सत्ता में आना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और हमारे नेता और हम लोगों ने, लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना हम लोग डरे। हम लोगों ने लड़ाई हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। ये लोग जिस हिसाब का भारत देखना चाहते हैं वैसा भारत जो जहाँ नफ़रत की बात हो, जहाँ झूठ का प्रोपेगेंडा हो, जहाँ लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर दिया जाए, उल्टा इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसा भारत हम लोगों को नहीं चाहिए। अभी आपने बहिष्कार का जिक्र किया, पहले भी 2 बार आप बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो ये कुछ सीरियस थॉट है इसके पीछे वाकई इलेक्शन बॉयकॉट का? एकदम, इसमें हम लोग विचार कर सकते हैं। विकल्प तो है, अगर लगेगा नाइंसाफ़ी हो रही है और सब कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, तय हो रखा है, तो फायदा क्या है? नहीं आप बताइए ना, जब अंपायर ही मिला हुआ हो तो फिर उस मैच का क्या मतलब है खेलने का? नहीं, तो जब आप कह रहे हैं आप सरकार दो, आप रिपीट कर दीजिए। तो एक बार देखते, क्योंकि मामला कोर्ट में है। हाँ। और वी आर वेरी होपफुल कि कोर्ट जो है न्याय करेगी, जस्टिस करेगी।